बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक गांव में पाटिल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास केवल 2 भैंसें थीं जो उसकी आजीविका का साधन थीं, लेकिन पाटिल की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके घर का खर्च भी मुश्किल से ही निकलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। तुम एक काम करो, बाजार में एक भैंस बेच दो। इसे बेचकर हमें कुछ पैसे मिलेंगे और हम कुछ समय के लिए जीवित रहेंगे। पाटिल ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगली सुबह वह भैंस लेकर बाजार की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, वह भी अपना घोड़ा बाजार में बेचने जा रहा था। पाटिल ने उसे बताया कि वह अपनी भैंस बेचने जा रहा है। ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, मित्र, भैंस बेचने के लिए आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और अपनी भैंस मुझे दे दो। पाटिल ने उस व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी भैंस उस व्यक्ति को सौंप दी और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। अभी 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे एहसास हुआ कि वह घुड़सवार है। उसने तुरंत घोड़े को बाजार में वापस कर दिया ताकि वह इसे किसी को बेच सके। पाटिल घोड़े के चारों ओर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक व्यक्ति मिल गया। उसके पास एक गाय थी। उस आदमी ने पाटिल से कहा, मित्र, तुम इस घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो? पाटिल ने उन्हें भैंस की जगह घोड़ा लेने को कहा और कहा कि घोड़ा काना है, अब मैं इस घोड़े को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मेरी यह गाय तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी। तुम्हारे बच्चों को इस गाय से पीने के लिए दूध मिलेगा। आप चाहें तो इस घोड़े की जगह ये दुधारू गाय ले सकते हैं। पाटिल को उस व्यक्ति का प्रस्ताव पसंद आया, इसलिए उसने गाय को उससे ले लिया और घोड़ा उसे दे दिया। पाटिल खुशी खुशी गाय को लेकर घर की ओर चल दिए। तब उसे पता चला कि गाय लंगी थी। उनकी सारी खुशियां पीछे छूट गईं। अब वह एक बार फिर गाय बेचने बाजार की ओर चल पड़ा। इस बार उसे रास्ते में एक व्यक्ति बकरी को ले जाते हुए मिला। उस व्यक्ति के पूछने पर पाटिल ने भी उसे सारी बात बता दी। पाटिल की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मित्र, तुम मुझे ये लंबी गाय दे दो और इसके बदले ये बकरा मुझसे ले लो। मुझे एक गाय चाहिए। पाटिल ने अपनी गाय की अदला बदली उस व्यक्ति की बकरी से कर दी। वह बकरी को लेकर चला, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि बकरी बहुत बीमार है। उसने सोचा, बीमार बकरी किस काम की, इसे बाजार में बेचना बेहतर होगा। ये सोचकर वह फिर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में उसे एक व्यक्ति मिला। उसके पास कुछ मुर्गियां थीं। पाटिल ने उसे एक बकरी दी और उससे एक मुर्गा ले लिया। दोपहर हो चुकी थी। पाटिल को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए एक पाई तक नहीं थी। काफी विचार विमर्श के बाद उसने चिकन बेचने का फैसला किया। उसने एक व्यक्ति को 1 रुपये में मुर्गा बेचा। उस 1 रुपये से उसने कुछ भोजन खरीदा और वह भोजन करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह पहला निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि सामने एक भिखारी आ गया। वह भिखारी पाटिल से कहने लगा, साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं मिला। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दें। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। क्वोट। पाटिल को भिखारी पर दया आ गई। उसने अपना सारा खाना भिखारी को दे दिया और अपने घर लौट आया। पाटिल की पत्नी घर पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे घर आते देख उसकी पत्नी बोली, भैंस बेच दी क्या? कितने में बिका? मुझे जल्दी बताओ। पाटिल कुछ नहीं बोले। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप कुछ परेशान देख रहे हैं। मुझे बताओ क्या बात है? क्वोट। पाटिल ने कहा, मैंने भैंस नहीं बेची, अपने घोड़े के साथ बदली। क्वोट। अच्छा, ये बड़े हर्ष का विषय है। बच्चे, तुम्हारे पिता एक घोड़ा लाए हैं। चलो बाहर चलकर देखते हैं। पाटिल की पत्नी ने कहा। क्वोट। इंतजार, मैं घोड़ा नहीं लाया, घोड़े की जगह गाय ले आया। पाटिल ने कहा, आपने और भी अच्छा काम किया है। गाय से कम बच्चों को दूध तो मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा, ओह तेरी, मैंने गाय की बकरी के साथ अदला बदली की। क्वोट। चलो चले, बकरियां भी कम उपयोगी नहीं हैं। मैं बकरी को बच्चों के साथ देखने जाता हूँ। अरे रहो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप बीच बीच में बोलना शुरू करें। मैं बकरी को घर भी नहीं लाया, मैंने उसकी जगह चिकन ले लिया। क्वोट। तो ठीक है, मुर्गे से हमें मुर्गियां मिलेंगी और उनसे मुर्गियां बेचकर हम खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन मेरे पास चिकन भी नहीं है। मुझे चलने में भूख लगी, तो मैंने 1 रुपये में चिकन बेचा और उस 1 रुपये से खाना खरीदा, लेकिन मुझे वह खाना भी नहीं मिला। जब मैं खाना खाने बैठा तो एक भिखारी मेरे पास आया और मुझसे कुछ खाने के लिए कहने की भीख मांगने लगा।
मुझे उस पर दया आ गई और मैंने अपना सारा खाना भिखारी को दे दिया। पाटिल ने दुख भरी बात कही। उसकी पत्नी ने कहा, भिखारियों को खाना खिलाकर तुमने बहुत पुण्य किया है। चलो अब तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसता हूँ। पाटिल ने खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन जब पाटिल सुबह उठे तो अपने घर का दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गए। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज दी। वे तुरंत दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर भैंसा, घोड़ा, गाय, बकरी और मुर्गी खड़ी है। ये सभी जानवर उस अवस्था में नहीं थे जैसे पाटिल ने उन्हें पहले देखा था। सभी जानवर पूरी तरह स्वस्थ थे। इसके अलावा स्वादिष्ट पकवानों में सोने की थाली सजी थी। ये सब देखकर पाटिल की पत्नी ने चौंकते हुए कहा, अरे, ये सब चीजें यहाँ कौन लाया? पाटिल मुस्कुराए और बोले, ये जरूर उस भिखारी का काम है। अब मुझे विश्वास हो गया था कि वह भिखारी नहीं, भिखारी के रूप में स्वयं भगवान है। किसी असहाय की सहायता करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।